हाँ, तो हम लोग अभी इसके बाद क्या करने वाले हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन। नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स के रिजल्टेंट को जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड। ये हमारा जो है ये नॉर्मल और रिजल्टेंट का, नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट को जो एंगल नॉर्मल के साथ बनाएगा, इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अगर मान लो ए बॉडी ऑफ मास एम प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम है। एम जी नीचे की तरफ लगेगा, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। और नाउ ये जो हमारा बॉडी है, ये जो हमारा बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर नॉर्मल एम जी नीचे की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा म्यू एन एफ एस। अगर हम इसमें इनको एक ट्रेंगल बनाते हैं, इसमें एक ट्रेंगल बनाते हैं, इस ट्रेंगल में ये एंगल थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? इस फ्रिक्शन फोर्स, ये वेक्टर मतलब फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है, और अपॉन नॉर्मल। तो हमने इन ट्रेंगल एम आर एन, इन ट्रेंगल एम आर एन टेन थीटा बराबर फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर लिया। फ्रिक्शन फोर्स बराबर म्यू एन, एन से एन कर जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू आएगा, दिस इज द टेन थीटा। टेन थीटा, थीटा की वैल्यू अगर हम लिखे तो टेन इनवर्स म्यू आएगा, यही कोफिशिएंट ऑफ, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन and this is the angle of friction. Angle of friction is tan ratio, tan inverse of coefficient of friction. Now angle of repose, the angle of repose, मान लो कि ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, हम इसको धीरे 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 ऊपर ला रहे हैं, धीरे धीरे, और इस पॉइंट पर लाए, इस एंगल पर ये बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है, उस एंगल को लोग, इस इंक्लाइनेशन का एंगल ऑफ रिपोज कहा जाता है। द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एट विच बॉडी आर इन जस्ट लाइक मूविंग कंडीशन या इन इक्विलिब्रियम, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। इस एंगल, ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, स्टैंडर्ड केसेस है। तो मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, और ये ऑब्जेक्ट इंक्लाइन सरफेस पर रखा हुआ है, तो हमें इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है? एम जी फोर्स नीचे होगा तो एम जी का कंपोनेंट इस तरफ एम जी कॉस थीटा आएगा, इस तरफ एम जी साइन थीटा आएगा, फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल, तो फ्रिक्शन फोर्स बराबर म्यू इंटू एन होता है, एंड नाउ फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा। नाउ फ्रिक्शन फोर्स अगर ये इक्विलिब्रियम में है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा भी इक्वल होना चाहिए। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम देखें, इक्वल करेंगे, एम जी साइन थीटा बराबर म्यू एम जी कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ एम जी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू म्यू टैन थीटा की वैल्यू, टैन थीटा इक्वल टू क्या आएगा? टैन थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स म्यू है। एंगल ऑफ रिपोज डिपेंड ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। डियर स्टूडेंट, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। मैंने आपको बोला था कि काइनेटिक फ्रिक्शन दो तरह का होता है, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, एक रोलिंग फ्रिक्शन होता है। जैसे एक बॉडी है, ये बॉडी अगर स्लाइड कर रहा है या ये बॉडी रोल कर रहा है ना सरफेस के ऊपर, तो जैसे आप अगर देखे होंगे कि एक व्हील जो है, वो व्हील रोड के ऊपर रोल कर रहा है, तो वो आगे की तरफ बढ़ेगा, स्लाइड करेगा तो वो एक ही जगह गिरने की तरह नाचेगा, तो वो स्लाइडिंग कहलाता है। तो हम देखते हैं the force of friction that come into play when the body slide over the surface
of the another body surface is called sliding friction. The friction force that come into play when the body roll over the surface another body is called rolling friction. Rolling friction जो होता है वो बहुत छोटा है होता है in comparison of sliding friction. Rolling friction force is directly proportional to normal reaction. नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. नाउ रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ रोलिंग बॉडी. रोलिंग होने के लिए हमें क्या होना चाहिए? सर्कुलर होना चाहिए. और जब सर्कुलर होगा तो उस कंडीशन में वो बॉडी रोल करेगा एंड नाउ वह रोलिंग फ्रिक्शन कहलाएगा. रोलिंग फ्रिक्शन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एंड रोलिंग फ्रिक्शन that is a reaction force. And now rolling friction mu 1 upon r. rolling friction को combine करके क्या लिख सकते हैं? mu r upon small r. This is the reaction force and this is the radius of. Dear student, I hope कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके पास मोशन along the inclined plane, मोशन इन सर्कुलर ट्रैक, बैंकिंग ऑफ रोल और कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल लेकर के नेक्स्ट लेक्चर में डालेंगे. इसलिए इस लेक्चर में इतना ही करते हैं. थैंक यू वेरी